नमस्ते। सोचिए, हमारी धरती पर एक ऐसी जगह है जो अंतरिक्ष से देखने पर किसी विशालकाय आंख जैसी दिखती है। जी हाँ, सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी रहस्यमयी आकृति है जिसने न जाने कितने ही वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को सालों से उलझा रखा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये है क्या? स्पेस से दिखाई देने वाली ये विशाल आंख, क्या ये कुदरत का कोई करिश्मा है या किसी बहुत पुरानी घटना का कोई निशान? आखिर क्या है इसका राज? अब इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है तो बस इतना जान लीजिए कि इसका डायमीटर यानी कि व्यास करीब 40 किलोमीटर का है। ये इतना बड़ा है कि जब एस्ट्रोनॉट्स ने पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखना शुरू किया तो उनकी नज़र सीधे रेगिस्तान में बने इस विशाल गोल पैटर्न पर जाकर टिक गई। तो चलिए इस अद्भुत आकृति के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। इसका ऑफिशियल नाम है रीचार्ट स्ट्रक्चर, लेकिन इसकी बनावट इतनी अनोखी है कि इसे एक और नाम से जाना जाता है, सहारा की आंख। ये अफ्रीका के मॉरिटानिया देश में सहारा रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में मौजूद है। और जैसा कि हमने बात की, अंतरिक्ष से दिखने की वजह से ही ये मशहूर हुआ और तभी से इसके बनने को लेकर तरह तरह की बातें शुरू हो गई। अच्छा, अब जरा सोचिए, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इतनी बड़ी और एकदम गोल चीज देखी होगी तो उनके दिमाग में सबसे पहली और सबसे लॉजिकल बात क्या आई होगी? बिल्कुल, पहला अंदाजा यही था कि ये किसी बहुत बड़े उल्कापिंड यानी कि मीटियोर के टकराने से बना हुआ गड्ढा या क्रेटर है। सीधी सी बात है, इसका जो गोल आकार है वो तो यही इशारा करता है कि कोई चीज सीधे आसमान से आकर यहाँ टकराई होगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। जब रिसर्च करने वाले वहां पहुंचे और चट्टानों की जांच की तो उन्हें उल्कापिंड के टकराने का एक भी सबूत नहीं मिला। मतलब न कोई शॉकवेव का निशान, न ही उस टक्कर से पैदा होने वाली जबरदस्त गर्मी का कोई संकेत, बल्कि वहां की चट्टानें तो कुछ और ही कहानी कह रही थी कि इसकी पैदाइश तो धरती के अंदर से ही हुई है। तो अगर ये उल्कापिंड का गड्ढा नहीं है तो फिर क्या है? चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस राज से और देखते हैं कि विज्ञान हमें इसकी असली कहानी क्या बताता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक जियोलॉजिकल डोम है, यानी एक भूवैज्ञानिक गुंबद। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी जगह है जहां चट्टानों की परतें नीचे से ऊपर की तरफ धकेली गईं, जिससे एक बहुत बड़ा गुंबद जैसा स्ट्रक्चर बन गया। और हाँ, ये सब कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसे बनने में 10 करोड़ साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। हुआ ये कि सबसे पहले पिघली हुई चट्टानें यानी मैग्मा नीचे से ऊपर की ओर जोर लगाने लगी, लेकिन सतह को तोड़कर बाहर नहीं आ पाईं। इसी दबाव से एक बहुत बड़ा परतदार गुंबद बन गया। फिर लाखों सालों तक हवा और पानी ने उस गुंबद के ऊपरी हिस्से को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया और इस कटाव की वजह से नीचे की अलग अलग चट्टानी परतें इन गोल रिंग्स की शक्ल में दिखने लगी, जिन्हें हम आज सहारा की आंख कहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ विज्ञान पर खत्म नहीं होती। एक और थियरी है, एक और कहानी है जिसने लोगों की कल्पना को एक नई उड़ान दी है। चलिए देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर एक खोए हुए शहर के रहस्य से कैसे जुड़ता है। जी हाँ, कुछ थ्योरीज इसे खोए हुए शहर अटलांटिस से जोड़ती हैं। महान दार्शनिक प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में लिखा था कि वो एक ऐसा शहर था जिसमें जमीन और पानी के गोल छल्ले एक के अंदर एक बने हुए थे। और कमाल की बात यह है कि रिचार्ट स्ट्रक्चर की ये रिंग्स प्लेटो के उस पुराने वर्णन से गजब की समानता रखते हैं। ये बात इस अटलांटिस थ्योरी का पूरा सार है। गोल छल्लों का एक खोया हुआ शहर, एक ऐसा जिक्र जो कुछ लोगों के हिसाब से सीधे सहारा की आंख की तरफ ही इशारा करता है। हालांकि ये एक बेहद दिलचस्प लेकिन बिना सबूत वाली कल्पना ही है। तो एक तरफ विज्ञान है और दूसरी तरफ प्राचीन कथाएं, और इन दोनों के बीच ये जगह आज भी एक पहेली बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे ये अपनी पूरी कहानी बताने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही हो। मतलब असली बात यह है कि भले ही विज्ञान ने हमें ये बता दिया कि ये कैसे बना, लेकिन वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने इतने सटीक, इतने परफेक्ट गोल आकार में इसे ऊपर उठाया, ये आज भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का एक मुद्दा है। इसकी इतनी परफेक्ट गोलाई ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो फिर सच क्या है? क्या ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक अजूबा है या किसी खोई हुई सभ्यता का कोई सुराग? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी सहारा की रेत में कहीं दफन है
और हमें सोचने पर मजबूर करता है।